श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा गया है कि अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से जब जीव के सौभाग्य का उदय होता है और वह सत्पुरुषों का संग प्राप्त करता है, तब अज्ञान के मुख्य कारण रूप मोह एवं मद के अंधकार को नाश करके उसके चित्त में विवेक के प्रकाश का उदय होता है। इस सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जैसे ही सृष्टि रचना का प्रारंभ करना चाहा, उनके संकल्प करते ही 4 कुमार उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप करके हृदय में भगवान शेषशायी का दर्शन पाया था और भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का मूल ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि में लगे थे। सो ब्रह्मा जी का चित्त अत्यंत पवित्र एवं भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ था। उस समय सृष्टिकर्ता के अंतकरण में शुद्ध सतोगुण ही था। फलतः उस समय जो 4 कुमार प्रकट हुए वे शुद्ध सत्वगुण के स्वरूप हुए। उनमें रजोगुण तथा तमोगुण था ही नहीं। न तो उनमें प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि थे और न सृष्टि के कार्य में उनकी प्रवृत्ति ही थी। तो ब्रह्मा जी ने जब उन्हें सृष्टि करने को कहा तो उन्होंने सृष्टिकर्ता की यह आज्ञा स्वीकार नहीं की। विश्व में ज्ञान की परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन 4 कुमारों के रूप में अवतार ग्रहण किया। कुमारों की जन्मजात रुचि श्री भगवान के नाम तथा गुण का कीर्तन करने, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने एवं उन पावन लीलाओं को श्रवण करने में थी। भगवान को छोड़कर एक क्षण के लिए भी उनका चित्त संसार के किसी विषय की ओर जाता ही नहीं और ऐसे सहज स्वभाव सिद्ध विरक्त भला सृष्टि कार्य में कैसे लग सकते हैं। उनके मुख से निरंतर हरि शरणम यह मंगलमय मंत्र निकलता रहता है। उनकी वाणी इसके जप से कभी विराम लेती नहीं। उनका चित्त सदैव श्री हरि में लगा रहता है और इसी का फल है कि 4 कुमारों पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहते हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, निद्रा, आलस्य कोई भी माया का विकार उनको स्पर्श नहीं कर पाता। वैसे तो कुमारों का निवास जनलोक है, जहाँ विरक्त मुक्त भगवत भक्त तपस्युजन निवास करते हैं और उस लोक में सभी नित्य मुक्त हैं, परंतु वहां सबके सब भगवान के दिव्य गुण एवं मंगलमय चरित्र को सुनने के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं। वहां सदा सर्वदा अखंड सत्संग चलता रहता है। वे आपस में किसी को भी वक्ता बनाकर बाकी के शेष लोग बड़ी श्रद्धा से उसकी सेवा करके बड़ी विनम्रता से उनके द्वारा भगवान का दिव्य चरित्र सुनते ही रहते हैं। परंतु इन सनकादिक कुमारों का तो जीवन ही सत्संग है। वे तो सत्संग के बिना एक क्षण को भी नहीं रह सकते। मुख से भगवान नाम का जप, हृदय में भगवान का ध्यान, बुद्धि में व्यापक भगवत तत्व की स्थिति और श्रवण में भगवत गुणानुवाद, बस यही उनकी सर्वदा की दिनचर्या है। इन 4 कुमारों की गति सभी लोकों में आबाद है। वे नित्य पंचवर्षीय दिगंबर कुमार इच्छानुसार विचरण करते रहते हैं। पाताल में भगवान शेष के समीप और कैलाश पर भगवान शंकर के समीप वे बहुत अधिक रहते हैं। भगवान शेष एवं शंकर जी के मुख से भगवान के गुण एवं चरित्र को सुनते रहने से उनकी कभी तृप्ति होती नहीं। जनलोक में अपने में से किसी को वक्ता बनाकर भी वे श्रवण करते हैं। कभी कभी किसी परम अधिकारी भगवत भक्त पर कृपा करने के लिए वे पृथ्वी पर भी पधारते हैं। महाराज पृथु को
उन्होंने ही तत्व ज्ञान का उपदेश किया। देवर्षि नारद जी ने भी सनकादि कुमारों से ही श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और भी अनेक महाभाग कुमारों के दर्शन एवं उनको उपदेश से कृतार्थ हुए हैं। भगवान विष्णु के द्वार रक्षक जय विजय इन्हीं सनकादिक कुमारों के अपमान करने के कारण बैकुंठ से च्युत हुए और 3 जन्मों तक उन्हें आसुरी योनि मिलती रही। इसका अर्थ यह न लगाएं कि सनकादिक कुमारों को इस अपमान से कोई अंतर पड़ा था, उन्हें क्रोध आ गया था। यह सब भगवान की ही इच्छा थी। भैया, भगवान का भक्त तो वह करता है जो उसके स्वामी चाहते हों। वह यह नहीं देखता कि इससे मेरा मान बढ़ेगा या मुझे अपमान मिलेगा। उसका तो एक ही कार्य है, मैं वह करूं जो मेरे स्वामी चाहते हैं। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ये सनकादिक चारों कुमार भक्ति मार्ग के मुख्य आचार्य हैं। सत्संग के ये मुख्य आराधक हैं। श्रवण में इनकी गाढ़तम निष्ठा है। ज्ञान, वैराग्य, नाम जप एवं भगवत चरित्र सुनने की अबाध उत्कंठा का आदर्श ही इनका स्वरूप है। भैया, इन भगवत चरित्रों का वर्णन करने से वाणी पवित्र होती है। श्रवण और मनन करने से इस उनके गुण हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि भक्त का नाम बड़ा पवित्र करने वाला होता है। सो अपने सब इसे भगवान की परम कृपा माने। भैया, भगवान का नाम और भक्त का नाम, इसमें कोई भेद नहीं है, अभेद है यह। भक्त का नाम लो, भगवान का नाम लो। दास का ऐसा अनुभव है कि बात एक ही, भगवान का नाम लेने से भक्त प्रसन्न होते हैं और भक्तों का नाम लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और यह दोनों ही एक ही तत्व के दो रूप हैं। जैसे सिक्का होता है ना, एक तरफ कुछ और छपा होता है, दूसरी ओर कुछ और, किंतु कीमत सिक्के की है। सो भैया, ऐसे ही इन भक्तों के चरित्र का हम चिंतन करें, मनन करें। दास बड़े अति संक्षेप में इसलिए कर रहा है कि लोगों के पास आजकल समय का बड़ा अभाव है। सो यत्किंचित थोड़ी बहुत जानकारी तो हो, कम से कम उन भक्तों के नाम को ही हम जान पावें। और ये भगवान की इस दास पर बड़ी कृपा है। जो कर रहे हैं वे ही कर रहे हैं, वे इस दोहे का उपयोग कर पा रहे हैं। यही इस दास के लिए परम सौभाग्य की बात। मेरी कैसी क्षमता, कैसी योग्यता, महामूढ़, महापतित, किंतु वे तो पतित पावन है ना। सो श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।